हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पत्नी आप पे झूठे मुकदमे करती है ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, ना कि आपको मेंटली फिजिकल टेंशन नहीं होते, बल्कि आप अपने केस में जीत भी सकते हैं। और वो क्या ऐसे टेक्निक है, क्या ऐसा तरीका है जिससे कि ऐसा होगा। और साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जिसमें कि वाइफ ने एलिमिनी मिलने के बाद भी मेंटेनेंस का केस दोबारा जारी करने की कोशिश करी, दोबारा पैसे डिमांड करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी केस में फेवर ना लेके पति के फेवर में किया। ये क्या है, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पूरी जानकारी पाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई अगर पत्नी आप पे झूठे मुकदमे करती है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की कोई जरूरत है। अब ये पूछेंगे भाई बहुत सारे हस्बैंड की, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई पत्नी झूठे मुकदमे करनी है तो लाजमी है, डरना तो पड़ेगा ही। वो बिना सोचे समझे कोई भी झूठे मुकदमे कर देती है, और वो मुकदमे करेगी। देखो, तीन तो मेन इंपॉर्टेंट मुकदमे वो करेगी ही करेगी, कोई भी करता है। लाइक आपका फोन 98 हुआ, डीवी का हुआ, और मेंटेनेंस का हुआ, ये तो करने ही करने हैं। अब आपको पहले कैसे अवेयर होना है, आपको कैसे पहले पता चल जाएगा कि वो मेरे पे मुकदमे करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो पत्नी धमकी देती है आपको कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें घर नानी याद दिला दूंगी, लाइक तुम्हारी जितनी भी है ना, मतलब तुम्हारा सबक सिखा दूंगी, तुम्हें तुम्हारे घर वालों को जेल में चक्की पिसवाऊंगी, बहुत तरीके की धमकी देती है। ये वे तुम पे झूठे ऐसे ऐसे मुकदमे करा दूंगी ना, तो देखते रहना, तुमसे ही पैसे इतने लूंगी ना, भी तुम्हारे जेब से पैसे नहीं निकल रहे ना, बहुत पैसे तुम खुद मुझे आके दोगे। बहुत सारी ऐसी धमकियां होती है, आपको पता होगा वो किस तरीके की पति अपनी धमकी देती है। तो धमकी देना मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पत्नी आपको पहले ही वॉर्न कर रही है, उसने पहले ही एक प्लान बना लिया है कि जिस दिन मैं यहाँ से गई ना, तो मुकदमे तो 100% करूंगी ही करूंगी। और ये धमकी देना मतलब आपको पहले ही अवेयर हो जाना है कि वो जाएगी जिस दिन, और वो आप पे मुकदमे करेगी करेगी। अब आपको क्या करना है, अलर्ट आप पहले ही हो जाओ कि भाई ये जिस दिन यहाँ से गई ना, तो 100% मुकदमा ये करेगी करेगी मुझ पे, मेरे घर वालों को। तो आपको क्या करना है, ऐसे तो पत्नी को जाने देना नहीं है। पहली बात, आपको लिखित में उससे लेना है कि भाई लिखित में तू मुझसे दे कि अगर तू यहाँ से जाना चाहती है, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा तुझे, तू लिखित में दे कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे किसी ने परेशान नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया है। और अगर तू जो भी वो सामान लेके जा रही हो सारी चीजें करें, क्योंकि वो जाएगी ऐसे करके बिना आप लिखित के जाने दोगे, जाएगी थाने में जाके कंप्लेन कर देगी कहीं, भाई मेरे वही जो नॉर्मल होता है, मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट करता था, सास ससुर करते थे, निकाल दिया, मेरा स्त्री धन रख लिया, मुझे कुछ दिया नहीं, वो सारी चीजें। और जो कि वो लेके जा चुकी होगी या नहीं भी लेके जा होगी तो ये सारी चीजें कर देगी। तो आप लिखित में लिखवा लोगे ना, तो ये सबसे आपके बेस्ट रहेगा कि भाई तू लिख के दे मुझे कि अपनी मर्जी से जा रही है, और ये चीजें हैं, जो भी तेरे पास स्त्री धन है वो चीजें हम सब तुझे दे रहे हैं, या तू नहीं भी लेके जा रही तो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही है, या जो भी तेरे सामान है जो भी कुछ है, तो ये चीज करो। सेकंड कि बहुत सारी पत्नियां होती है वो नहीं लिखेगी, आप चाहे फोर्स भी करोगे ना कुछ नहीं लिखेगी, क्योंकि उनका तो वो प्लान है कि भाई क्यों लिख के दे, लिख के देगी तो फंस जाएगी। और अगर लिख के दे दिया तो आपके लिए हो जाएगा कि भाई आपके पास एविडेंस बन जाएगा कि आगे जाके अगर वो केस भी कोई करती है ना, चाहे फोन 90 का 8 केस हो, डीवी का, मेंटेनेंस का, कोई भी कर रहे हो, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये देखो हमने नहीं इसे निकाला, ये अपनी मर्जी से गई है यहाँ से। और ये आपको करवाना है, आप बहुत कोशिश करो, अपना मतलब पूरा जोर लगा दो कि वो लिखित में आपसे लो, आप अपनी पत्नी से फिर उसे जाना दो, ठीक है। और नहीं लिखती 1%, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें खुद कॉल करो थाने में और कंप्लेन कर दो पत्नी की कि पत्नी ऐसे ऐसे है मेरी, लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्जी से जा रही है, ये डेट बकायदा सब कुछ सारी चीजें लिखवा दो कि ऐसे ऐसे वो सृजन लेके जा रही है, या जो जो सामान लेके जा रही है पूरी लिस्ट बता दो। नहीं भी लेके जा रही है तो ऐसे ऐसे वो सामान चीजें, इस चीजों से वो चली गई छोड़ के, ठीक है। और उसकी कॉपी भी जब आप थाने में जाओगे फोन के थ्रू कंप्लेन कर दो, वहां पे जाके खुद भी जाके थाने में पहुंच के आप एप्लीकेशन दो, सारी चीजें लिस्ट बना लो जो जो चीज लेके गई है, और उसकी भी एक कॉपी अपने पास रख लो ताकि वो भी आपके पास एक एविडेंस बन जाएगा। थर्ड चीज ये होगी चीजें, तो ये आपके पास आ जाएगी दोनों प्रूफ। उसके बाद क्या होता है, मेंटेनेंस पे इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपको पता है कि अगर पत्नी खुद घर छोड़ के जाती है अपनी मर्जी से, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइन में क्लियर मेंशन है, अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाना तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, जब भी हो पाएगा। ये नहीं आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी घर छोड़ के भी जाए या कुछ भी हो जाए, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। अगर आप सोचेंगे तो भाई सब कुछ होगा, नहीं सोचेंगे ना
जब पता है भाई जो चीजें हैं की गई है, कानून में लिखा गया है कि अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाना है, उसको नहीं लिखा जाएगा, और आपके पास प्रूफ रहेगा, आप लिखित में ले लोगे या कंप्लेंट कर दोगे, तो वो चीजें हैं, इस पे भी आपको फायदा मिलेगा। अब ये चीजें हो गई, इससे क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर मैंने मेंशन कर दिया कि अगर पत्नी झूठे मुकदमे करती है ना, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जीत ही होगी। किस तरीके से जीत होगी आपको अपने केस में, मैंने आपको वो तरीका बता दिया। ये चीजें करनी है, ये चीज करोगे आप 100% श्योर, आप लिख के ले लो, आपकी जीत ही होगी। क्योंकि टेंशन लेके भाई पत्नी ने बिना किसी बात के एलिगेशन लगा दिए, झगड़ा कर दिया, डिस्प्यूट केसेस लगा दिए, झूठे झूठे मुकदमे लगा दिए। अब वो सोच के भाई हम 498 का केस लगा दिया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे, मेरे घर वालों को, हम क्या करें क्या नहीं, इधर उधर भागते रहे, बेल के लिए तैयारी करें, ये करे वो करे। इससे बेटर है ना पहले ही अलर्ट हो जाओ, पहले ही सावधान हो जाओ। वो तो आपको पहले ही अवेयर कर रही है, धमकी दे रही है, मतलब कि वो कुछ करेगी करेगी, तो वो चीजें। अब ये रहा कि जब 498 का केस होता है, ठीक है, तो उसको आप क्वैश कराने की, खत्म कराने की करो कोशिश। और वो जब साबित हो जाता है कि जो उसने 498 का केस किया है वो सारे झूठे हैं, और वो खारिज हो जाता है, तो उस बेस पे आप तलाक की पिटिशन फाइल कर दो, अगर आपको आपकी वाइफ के साथ नहीं रहना है तो, ठीक है। अगर चांस देना है तो वो बात अलग है। सेकेंड थिंग, आप 2 साल का वेट करो, 2 साल को केस चलने दो। आपकी पत्नी 2 साल तक नहीं आती है आपके पास, तो इस बेस पे भी डिवोर्स हो सकता है। मैंने आपको हमेशा बताया 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए, उस बेस पे आपको तलाक मिल जाएगा, परित्याग जिसे हम रेजिस्ट्रेशन के बेस पे कहते हैं। थर्ड, एक और चीज है, लाइक सेक्शन 12 के बेस पे आप शादी को नल अनवॉइड करवा सकते हैं, मतलब शून्य करवा सकते हैं उस 2 साल की उसी बेस पे। तो ये सारे हैं ऑप्शन, अगर आप अपनी वाइफ को साथ में नहीं रखना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, तो ये 3 ग्राउंड आपके पास मजबूत हो जाएंगे, जिस बेस पे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, फाइट करना है, लड़ना है, ठीक है। और जहां मैं एक बात कर रही थी कि जो मेंटेनेंस का केस होता है, जैसे आप सबको पता है कि लाइक मेंटेनेंस पत्नियां ये करती है, केसेस कर देती है, किसी ना किसी तरीके से भाई मेंटेनेंस पाना है हमें। एक केस ऐसा ही आया जो 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस केस का नाम है जतेंद्र कुमार सप्रा वर्सेस अनुपमा सप्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका 6 मई 2024 को तलाक दे दिया था, और तलाक इस बेस पे हुआ था, इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मैंने इस पे भी वीडियो बताई है, ये क्या होता है, जो पूरी तरीके से शादी खत्म हो जाती है। शादी वादी हुई तो वही, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में पहुंच गया केस कि भाई तलाक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर यूज करके, जो मैंने बताया था आर्टिकल 140 तहत के थ्रू, इर्रिटेबल ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, उसका वो यूज करके पति पत्नी को तलाक कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया कि भाई पति को ऑर्डर मेंटेनेंस देने के लिए आपको 50 लाख एक परमानेंट एलिमनी वाइफ को दे दी है। पति ने छुटकारा पाने के लिए वो भी दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी शादी खत्म कर दो, मेरा पीछा इसका छुटकारा दिलवा दो, वो भी दे दिया। अब पत्नी ने क्या किया, उसको 50 लाख तक मिल गया, फिर वहां भी वो सर्टिफाइड नहीं हुई, उसका मेंटेनेंस का केस पेंडिंग चल रहा था 2017 से। उसने क्या किया, वो खुलवाया कि भाई मेरा मेंटेनेंस का केस तो पेंडिंग चल रहा है, मुझे यहाँ तक अमाउंट मेंटेनेंस का मिला ही नहीं है, तो वो भी मुझे दिलवाओ। सुप्रीम कोर्ट वो कहा उसने, फैमिली या हाई कोर्ट में जाके। हस्बैंड को ये जब बात पता चली तो वो तो बहुत मतलब अपसेट, क्या मतलब शॉक ही हो गया कि ये क्या हुआ भाई, 50 लाख देने के बाद भी इसको और पैसे चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो पत्नी ने ऐसे में बात रखी कि भाई मुझे और भी पेमेंट चाहिए, मेरी मेंटेनेंस रुकी हुई थी, उसका भी तो मुझे अमाउंट चाहिए ना, जो अब तक नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं होता, आपको परमानेंट एलिमनी, मतलब जो 50 लाख रुपए दिए गए हैं वो सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर। आपका अगर मेंटेनेंस नहीं दिया है या जो भी है, या फिर जो केस पेंडिंग भी है, चल रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, 498 का, डीवी का, कोई भी केस हो, वो ये सब परमानेंट एलिमनी देने के बाद पूरी तरीके से सारे क्लोज है जो पेंडिंग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपको कोई दोबारा से अमाउंट नहीं दिया जाएगा, कोई दोबारा केस नहीं चलेगा, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया जजमेंट में, और पति के फेवर में फैसला सुनाया। अब बात ये इस जजमेंट का बताने का ये मतलब है, मतलब जो पत्नियां हैं जो झूठे केसेस करती है, वो यहाँ तक, मतलब देखो 50 लाख देने के बाद भी, लेने के बाद उसने पति से ले लिया, फिर भी जो वो इच्छाएं होती है ना, वो खत्म नहीं हुई कि भाई और पैसा चाहिए, और पैसा लेने के लिए क्या किया जाए। तो इस तरीके से अभी देखते हैं ना, मैं खुद केस देखती हूँ, ये सारी ऐसे जजमेंट आती है तो शौक होता है कि भाई ऐसा क्या है। और वो बेचारी लेडीज है जिन्हें तो कोर्ट के चक्कर काटती रहती है, जिनके साथ सच में अत्याचार होता रहता है, इतना मतलब पति उनके साथ करते अत्याचार, ये सास ससुर करते हैं, मेंटेनेंस केस करते हैं, उनको अभी तक मेंटेनेंस दिया ही नहीं जाता है, चाहे वो 7-8 महीने हो जाते हैं, 1 साल तक हो जाते हैं, कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं।
उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। और वो पत्नियां जिनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई, ईगो या धमकी देने की, बदला लेने की भावना में केसेस करती रहती है, उनको पैसे भी मिलते रहते हैं और भी डिमांड करती जाती है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है आज की डेट में। जिन्हें सच में उस कानून ने अधिकार दे रखे हैं पत्नियों को, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो यूज करे, वो ना करके उनको साथ तो न्याय मिलता नहीं है। बट बाकी लेडीज हैं जो उनका मिसयूज कर रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही है। बट कानून को भी पता है, आजकल कोर्ट कचहरी को सबको पता चल गया है कि 90% केसेस है जो झूठे ही आते हैं। लेडीज लिखवाती है सिर्फ वो पति से बदला लेने की भावना से, सास ससुर में भाई सास से नहीं पड़ रही, नंद से नहीं पड़ रही, या नहीं रहना है, रिश्ता हमें रखना ही नहीं है और कहीं अफेयर चल रहा है तो शादी को तोड़नी है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। तो उस चक्कर में ये लेडीजें हैं जो झूठा केसेस करती है, वो करती है। और उन्हीं लेडीजों के बेस पे ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। उन सबके लिए नहीं होती है ये वीडियो, तो आप अपने पे ना लें। मैं हमेशा कहती हूँ इस वीडियो में, जो पति सच में प्रताड़ित होते हैं उन झूठी लेडीजों के चक्कर में, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमारे राइट्स है, क्या नहीं, क्या नई गाइडलाइन चलती है, क्या कानूनी तरीके हैं जिस तरीके से वो अपने केस में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। तो आई होप गाइज आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचेगी, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।